पापा के साथ आई। हाँ, तो कहाँ तक हो गया था अपना है? अच्छा, एसीटोन मतलब अपन अभी उसमें ही है। चलो भैया, तो ना हम लोग ना बेटा हम लोग ना वो पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है और फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बचा था? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो हेडिंग डाल लेना बेटा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या करके बताता है हम लोगों को? राउल्ट्स लॉ हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताता है, जिसका फॉर्मूला क्या है भैया? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना? तो अभी नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? नेगेटिव यानी कम हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो निकालेंगे उससे कम प्रेशर होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है जी, है ना? तो अभी पहला एग्जांपल है अपने पास एसीटोन, मतलब पहला क्या, यही आखिरी बचा, एक करा दिया था मैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के अंदर में दो मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, है ना? अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। वैसे ये अपनी ओर खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे दो पोल बन गए, एक माइनस और एक प्लस, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डायपोल। ये भी क्या है? एक डायपोल। तो दोनों एक एक डायपोल बना ली। अब ये माइनस और ये प्लस के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ वैंडरवाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भैया? वैंडरवाल बॉन्ड। वैंडरवाल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपन लोगों ने पहले पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बनता। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तब बनता है जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इसके विसिनिटी में कोई एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जरूरी नहीं है कि यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ भी फ्लोरीन हो, और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप अलग होना चाहिए, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये भी जो है प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन है, ये भी प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे होगा? एनर्जी के बेसिस पे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, इनकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है जी, है ना? वैंडरवाल बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड। अब यहां मेरे पास ऑक्सीजन तो है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये अपनी ओर खींच पाए, ये अपनी ओर नहीं खींच पाता, इस पे पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाना चाहे अकेले तो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इसके पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक, अच्छा, साथ में दूसरा कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, क्लोरोफॉर्म। अब अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ले लेता हूं, तो क्लोरोफॉर्म में तीन तीन ठो क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, और तीन तीन क्लोरीन लगे होने के कारण ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तीनों क्लोरीन पे थोड़ा थोड़ा पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक, तीनों मिलके खींचेंगे, कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएंगे, कार्बन पे बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है,
लेकिन ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। इसका क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है और साइज बड़ा होने के कारण इसका चार्ज जो है वो फैल जाएगा, तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए जो उनमें से किसी से जुड़ा हो। इसके पास ऑक्सीजन तो है, FON में से एक तो है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा है। इसके साथ हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है। इसके पास हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज वाला है, लेकिन इसके पास FON नहीं। जब मैं दोनों को आपस में मिला दूंगा मिक्स करने पर, तो अब मेरे पास एसीटोन हो गया और एसीटोन के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और मेरे पास में दूसरा हो गया क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के पास में जो कि 3 क्लोरीन जुड़े हैं, इनमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों, इसकी क्या कमी थी? हाइड्रोजन नहीं था। इसकी क्या कमी थी? FON नहीं था। दोनों मिले एक दूसरे की कमी पूरी कर दिए और दोनों के बीच क्या बन जाएगा भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन क्या? वैन डर वाल बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया, एक दूसरे को पकड़ लिए तो अब उड़ने की टेंडेंसी कम हो गई। कम टेंडेंसी उड़ने की, उड़ नहीं पाएंगे, पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, है ना, तो कैसे उड़ेंगे? और उड़ नहीं पाएंगे तो अपन बोल सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर क्या हो गई भैया? कम हो गई। अगर वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो गई मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब कौन सा डेविएशन आ गया भैया? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। समझ में आ गया भैया क्यों नेगेटिव डेविएशन आ रहा है? ठीक, पक्का हो जाएगा। चलो नोट करो फटाक से, फिर अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। कौन कौन गायब है? एक देवेश कहाँ चला गया है? देवेश वापस आया। एक देवेश लापता है, एक सात्विक गायब। सात्विक अभी कल आया था बहुत दिन बाद, फिर आज गायब हो गया। क्या हो गया उसको? अरे बाप रे, ऐसे मत करो यार। ऐसे लिख लिए? अरे वाह। चलो हेडिंग डालेंगे भैया। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हो आप लोग ना, है ना। प्रॉपर्टीज तो आप लोग समझते हो। प्रॉपर्टीज मतलब जमीन जायदाद है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, किसके क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कहीं लिखा हो फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, मास कैसा है, डेंसिटी कैसी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कहीं लिखा हो केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो केमिकली कैसा है, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, मेटल वाला रिएक्शन शो करेगा, नॉन मेटल वाला रिएक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, है ना। ये आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, है ना। बैठ जा, बैठ जा। इसको देख के एक पल को फीलिंग आ रहा है कि कोई लड़का है करके, है ना। लड़की है मगर वो, है ना। हाँ। तो मेरी बात आ रही समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं? प्रॉपर्टीज तो आप लोग समझते हो। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, है ना। मैं आप लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि कॉलिगेटिव का क्या मतलब होता है? और कुछ? कॉलिगेटिव का मतलब जब तक कि मैं, मतलब वैसे तो डेफिनेशन में है उसके, है ना। कॉलिगेटिव का मतलब बड़ा आसान है ना। अभी जब तक कि मैं भी आप लोगों की उम्र में था मुझे भी नहीं पता था क्या होता होगा कुछ अपने, क्या है ना। 2014 की बात है, मेरी नौकरी लगी आकाश में। आकाश मतलब, है ना, आकाश में नहीं, आकाश इंस्टीट्यूट में, कोटा में, है ना। तो अब वहां गया मैं पढ़ाने के लिए। तो पूरे आपका अगर कोई बहुत
घनिष्ठ दुश्मन हो, जिससे आप बहुत ज्यादा दुश्मनी चाहते हो, और वो पूछे कि मैं क्या करूं, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूं, तो आप उसको आकाश का काम बता दो, वहां दे देगा। मतलब पहले जमाने की बात कर रहा हूं मैं। वो लोग, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, अभी जैसे वो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, ये सब पढ़ाने के लिए आदमी को कम से कम 2 4 5 क्लास तो चाहिए, है नहीं? वही रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टेबिलिटी देखेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखेगा, एप्लीकेशन पढ़ेगा, 3 4 क्लास, 4 5 क्लास का काम है। तो हमारे यहाँ जो सेंटर हेड था, वो उसमें वो लोग देते हैं बकायदा, हर इंस्टीट्यूट वाले, आपको इतने दिन में ये पढ़ाना है, इतने दिन में ये पढ़ाना है, ज्यादातर नेशनल ब्रांड्स देते हैं। तो आया, अब उसमें लिखा है 1 दिन में पढ़ाओ करके। तो मैं अपने सेंटर हेड के पास गया, बॉटनी वाला था, बोला सर इसको 1 दिन में कैसे पढ़ाऊं करके, मेरे को नहीं आता। बोले वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, आप 1 दिन में पढ़ाओ, जो लिखा है उतना ही करना। भाई साहब 1 दिन में आप कैसे पढ़ाओगे, भाग भाग के पढ़ाओगे? तो पढ़ाए जैसे, टीचर की क्या गलती है, समय ही नहीं दोगे तो कैसे करेगा, समय तो चाहिए उसको। और वैसे भी बहुत आकाश में बहुत तकलीफें थी, मतलब सुबह 9 बजे से जो जॉब चालू होता था, रात के 9 बजे तक रहता था, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम था उन लोगों का, है ना। मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैं ज्वाइन किया हूँ, और 3 साढ़े 3 महीना हुआ है। मेरे बाजू में एक सर बैठते थे, वो एक दिन मेरे से ऐसे ही पूछे, बोले मोहित स्विच करेगा क्या करके। स्विच करेगा मतलब नौकरी बदलेगा क्या करके। मैं उनको ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, काय की नौकरी है, कहीं कहीं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी तो नहीं है, टीचिंग का ही जॉब है, क्या है। मैं कुछ भी नहीं पूछा कौन से इंस्टीट्यूट में। मैं उनको सीधा बोला हाँ सर कर लूंगा तुरंत। मैं मतलब इतना पक गया था वहां से रहते रहते, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को जाना है बस अब यहाँ से, आप नहीं ले जाओगे तो मैं भाग जाऊंगा कहीं। तो बोले ठीक है, शाम के 7 बजे तेरे को कॉल करूंगा, आप जो भी टाइम उन्होंने बोला, 9 बजे आना, अपन चलेंगे, एक सर से मिलेंगे, स्विच करेंगे। मैं बोला ठीक है चलेंगे करके। तो ले गए, तो वहां उन्होंने मेरी मीटिंग कराई एक एलएन के डायरेक्टर से, है ना, मतलब एलएन के वो वाइस प्रेसिडेंट से। तो वो जब मैं 2008 में तैयारी भी किया हूँ कोटा में अपने प्रिपरेशन के समय, जैसे आप लोग कर रहे हो, तो उन सर से मैं पढ़ा हुआ था। मेरे छोड़ने के बाद 6 7 साल में वो वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गए थे। तो बातचीत हुई अपनी, सब कर लिए, शिफ्ट शिफ्ट हो गया ना, नौकरी छोड़ दी हम, एलएन चले गए पढ़ाने के लिए, है ना। अब मैं पूरी जिंदगी रायपुर में पढ़ा हूँ, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, आप लोग जैसे अंग्रेज आदमी, बॉर्न एंड बॉट अप इन रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ का, आप समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ का न्यूयॉर्क है हमारे, है ना, सबसे बड़ा शहर है। बाकी ये सब, बाकी सबको तो हम लोग पूछते उछते भी नहीं है, सारंगढ़ वारंगढ़ कहाँ है ना। रायपुर में रहते हैं हम, सबसे बड़ी जगह है, बड़े लोग हैं भाई साहब, बिलाई विलाई क्या है, गाँव है सब, है नहीं। रायपुर वाले ऐसे ही मानते, रायपुर वालों के लिए रायपुर ही राय, बाकी सब गांव है, सही में, है ना। बाकी इतना नहीं, मगर वो मानते हैं ऐसे ही। तो भाई साहब जो है, मैं गया, एलएन ज्वाइन कर लिया। 2 4 दिन काम नहीं था, 2 4 दिन बाद क्लास लगी। तो जो केमिस्ट्री का जो एचओडी थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। अच्छा, उनसे भी मैं पढ़ा था, तो बुलाया उन्होंने, बोले मोहित बेटा तेरी क्लास लगी, क्या बोलते हैं उसको, एक सुबह में लगी है और एक शाम में लगी है, एक वो इंग्लिश मीडियम का बैच है और एक हिंदी मीडियम का बैच है। बोला सर मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ा ही नहीं सकता, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रायपुर, छत्तीसगढ़, कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो वेरी, हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं जाती सर, है ना, बड़े लोग हैं हम लोग, मैं कहा हिंदी हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा सकता मैं करके। तो भाई साहब उन्होंने एक कोरा पेपर मेरी ओर सरकाया, बोले एक कोरा कागज है। मैं बोला क्या करना है इसमें? बोले लिख, टू द एचओडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, I am not able to continue my work, therefore I resign as of today, डेट डाल, साइन कर दे और घर जा। बोले, तो बोले सर कैसी बात कर रहे हो, अभी एक नौकरी छोड़ के आया हूँ हफ्ता भर पहले, यहाँ भी हफ्ते भर में छोड़ दूंगा, मेरे को तीसरी नौकरी कौन देगा करके। तो बोले फिर पढ़ा जा। मैं बोला सर मैं नहीं पढ़ा सकता। तो फिर मैंने शांत हुआ, मैं बोला यार ये तो गुरु भी रहे ना, अभी तक तो मैं बॉस और एम्प्लॉय की बात कर रहा था, मैं इनको गुरु वाला वो देता हूँ। बोला सर छोड़ो आपको बॉस और एम्प्लॉय वाला, आप तो मेरे टीचर रहे हो, मैं फंस गया हूँ, बताओ कैसे निकलूं करके, मेरे को तो आता नहीं हिंदी। तो बोले हाँ अब तू आया गुरु शिष्य वाले में, अब मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। मैं बोला हाँ सर बताओ क्या करूं। तो उन्होंने अपने उसको बुलाया, घंटी बजाई और अपने
जो उनके नीचे का स्टाफ होता है ना, जो प्यून व्यून होता है, उसको बुलाया, बोले जाओ हिंदी और इंग्लिश दोनों की मॉड्यूल लेके आ। तो दोनों की मॉड्यूल मंगाई। बोले ये मॉड्यूल लेके जा, इंग्लिश तेरे को आती, केमिस्ट्री पढ़ाना तेरे को आता है। उस समय मेरे को 5 साल हो गए थे पढ़ाते। तो बोले तेरे को पढ़ाना आता है, हम जानते हैं जो इंग्लिश में तू वहां पढ़ा रहा था, आकाश में अच्छी रिपोर्ट थी, तब तेरे को यहाँ लेके आए, तो तेरे को इंग्लिश तो पढ़ाना आता है, इंग्लिश में तो तू जानता है सब। मैं बोले हाँ सर सब जानता हूँ। बोले इंग्लिश की जो मॉड्यूल है, हिंदी की मॉड्यूल ले जा और वहां से टर्म देख और यहाँ पे लिखते जा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक, तो तू क्वथनांक लिख ले, तो तेरे को आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को ही वो गलनांक कहते हैं, तो गलनांक लिख ले। ऐसे करके भाई साहब मैंने लिख लिख के पढ़ाना शुरू किया। बच्चे भी अच्छे सपोर्टिव होते थे, सपोर्ट कर देते थे। तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहुंचा तो इसका हिंदी भाई साहब बहुत जोरदार है। इसको हिंदी में कहते हैं अणु संख्य, अणु संख्य गुणधर्म। क्या कहते हैं? अणु संख्य गुणधर्म। गुणधर्म का क्या मतलब होता होगा? प्रॉपर्टीज। गुण मतलब प्रॉपर्टी। अणु संख्य का क्या मतलब है? अणु मतलब क्या? मॉलिक्यूल। संख्य मतलब क्या? संख्या। तो ऐसे गुणधर्म जो मॉलिक्यूल की संख्या पर डिपेंड करते हो उन्हें क्या कहते हैं अपन लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया भैया? तो वहां हिंदी जान के मेरे को इतना बढ़िया लगा, मैं बोला हिंदी में इतना क्लियर है, अणु संख्य गुणधर्म कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप याद हो गया। और कॉलिगेटिव हम पढ़ रहे हैं, कोलगेट है कि क्या है भगवान जाने, समझ आ रहा है? तो आप हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में हिंदी में लिखेंगे बेटा अणु संख्य गुणधर्म, लिखेंगे हिंदी में, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अणु संख्य गुणधर्म हिंदी है, आती है, हम लोग कौन से महाराष्ट्र में रहते हैं यार, हिंदी बोल सकते हैं हम, क्या दिक्कत? अणु संख्य गुणधर्म। या हम कौन से साउथ इंडिया में रहते हैं, वहां हिंदी चलती। और अब लिखेंगे भैया किस पे डिपेंड करने वाले गुणधर्म है? मॉलिक्यूल के नंबर पे। तो लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही नियरली आइडियल होता है और उस पे ही राउल्ट्स लॉ लगता है। ठीक है? द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend, the properties of dilute solution which depend only and only, which depend only and only upon the number of, only and only upon the number of solute particles, only and only upon the number of solute particles and not on their, and not on their nature, only and only upon the number of solute particles and not on their nature, nature पे नहीं डिपेंड करती। समझ में आ गया? ठीक। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखेंगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अपने सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, हाँ याद है क्या एक आध नाम हम? हाँ, पहला लिखेंगे रिलेटिव लोबरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। नंबर 1 लिखेंगे रिलेटिव लोबरिंग ऑफ पेपर प्रेशर और ब्रैकेट में लिख लेंगे RLVP, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, ब्रैकेट में लिखेंगे RLVP। हाँ, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा TB। अगला लिखेंगे हाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और चौथा लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल लिख लेंगे पाई। ठीक है भैया? तो ये 4 पढ़ेंगे। पहली वाली हेडिंग डालो RLVP, पहली वाली हेडिंग डालो RLVP। मेरे पास में एक सॉल्वेंट है, ये मेरे पास, जिसको मैं ये बोल रहा हूं, ये एक वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का क्या मतलब है? ये वेपर बना सकता है। यहां ढक्कन लगा दिया मैंने,
ये धीरे धीरे क्या करेगा, वेपर बनाना शुरू करेगा। पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं वेपर कहाँ से बनता है, बल्क से बनता है, सरफेस से बनता है। वेपर हमेशा सरफेस से बनता है, ठीक है। तो ये यहां से वेपर बनाना चालू करेगा, उस वेपर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। ये वेपर बन गया, इस वेपर का कुछ प्रेशर होगा, जिसको प्रेशर है तो पी से डिनोट कर रहे हैं। ए है मतलब सॉल्वेंट को ए माना है तो पी ए हो गया, और प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है तो हम लोग यहाँ एक नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस पी नॉट ए को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जिसको हमने ए माना हुआ है। समझ में आ गया भैया। इसके अंदर अब जब ये वेपर प्रेशर मैंने मेजर कर लिया, मैंने ढक्कन खोला और इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो कि बी है उसका मैंने ऐसे एक मुट्ठी लिया और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के मिला दिया, ठीक है। तो अब सॉल्वेंट में मैंने क्या मिला दिया भैया, सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बन गए हैं अब अपने पास, सॉल्यूशन। तो ये बन गया अब सॉल्यूशन, समझ में आया। अब सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करेंगे, सब जगह फैल जाएंगे, तो सब जगह फैल गए, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, इस तरफ भी आ गया, यहां भी आ गया। अच्छा सरफेस पे भी जाएगा क्या वो, हाँ सरफेस पे भी कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेगा, सब जगह फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, सरफेस पे भी फैल गया, बल्क में भी फैल गया, सब जगह फैल गया, ठीक है। अब ये कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है, ये वेपर नहीं बनाता है, तो ये जहां जहां पर पाया जाएगा उस जगह से वेपर नहीं बनेगा। तो यहां भी वेपर नहीं बन रहा है, ये इस जगहों से वेपर नहीं बन रहा है, लेकिन वो जहां नहीं पाया जा रहा है उन जगहों से वेपर पहले के जैसे बन रहा है, तो यहां से वेपर बन रहा है। वेपर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब जो वेपर बनेगा मैं उसको पी ए नहीं बोल सकता, पी नॉट ए नहीं बोल सकता, क्योंकि सॉल्वेंट नहीं। अब उसको मैं क्या बोलूंगा, पी एस। क्या बोलूंगा, पी एस, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात पक्का। अब बताओ आप, पी नॉट ए ज्यादा होगा या पी एस ज्यादा होगा, पी नॉट ए ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा जगह से बन रहा था, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहां से यहां आने पे क्या हुआ है बोलो, लोवरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का लोवरिंग हो गया, इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा। और हम लोग डेल्टा निकालते कैसे हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। पी फाइनल क्या हो गया, पी एस माइनस पी नॉट हो गया। अब पी एस कैसा है आपका, छोटा, और पी नॉट ए कैसा है, बड़ा। तो छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू माइनस करूंगा, आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब मैंने जिम ज्वाइन किया है नहीं, और आपने मेरे से पूछा सर आपका चेंज इन वेट कितना आया, तो मैं बोल रहा हूं 10 kg, 10 kg चेंज इन वेट आया। बढ़ा या कम हुआ, जो मैंने बोला ऐसा कहीं, मैंने बोला ऐसा कहीं, मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला, चेंज इन वेट। जैसे ये जिम ज्वाइन करेगी तो ये वजन कम करने ज्वाइन करेगी क्या, है, हाँ कर लूंगी। तेरे को भी वजन कम करने की लगी है तो ये इसको ज्वाइन कराएंगे जिम हम लोग, है जिसका खुद 40-45 ग्राम का वजन है, इसका वजन थोड़ी कम कराएंगे, है ना। ये है, ये भी दुबली पतली है, तो ये लोग जिम दो कारणों से ज्वाइन करते हैं, कम भी करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी। जिम में बढ़ता भी है वजन ना, लोग देख दुबले पतले छरछरे से लड़के लोग फिर बाद में ऐसे नहीं बॉडी बिल्डर बन जाते हैं ना लड़के लोग दुबले पतले, तो वो क्या करने जा रहे हैं, वो जिम में वजन गेन। हो सकता है मैं गेन करने गया हूं, नहीं सर आपको देखती हूँ आप मन में, तुम, मैंने तो सुना था कि ये वाली पीढ़ी जज नहीं करती, तुम तो जज कर रहे हो यार मन में, है ना। हो सकता है मैं बढ़ाने गया हूं। अच्छा चलो, मैंने चेंज इन वेट बोला और चेंज इन वेट के आगे मैंने बोल दिया बस 10 kg, तो वो सही नहीं। साइंटिफिकली मेरे को क्या बोलना चाहिए, चेंज इन वेट जो है +10 kg या -10 kg, मेरे को प्लस माइनस उसके आगे लगाना चाहिए। अब आपने पूछा सर आपका कितना वजन कम हुआ, तो मैंने बोला 10 किलो, तो यहां मेरे को माइनस लगाने की जरूरत है क्या, वो माइनस कहां लग गया है, कितना वजन कम में माइनस लग चुका है। समझ में आ गई बात पक्का, ठीक। अब यहां वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ, 10 mmHg, तो मेरे को माइनस लगाने की जरूरत है क्या उसमें, नहीं, मेरा केवल 10 बोलने से काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात।
मैं बोलूं कितना वजन कम हुआ, पूछ रहे हो आप मेरे से कितना वजन कम हुआ, मैं बोलूं -10 kg, वजन कितना कम हुआ, -10 kg, तो पढ़ा लिखा आदमी क्या समझेगा, कम नहीं हुआ है, 10 किलो बढ़ गया। पढ़ा लिखा आदमी यही समझेगा भाई, भले आप मेरी भावना कुछ भी हो लेकिन वो समझेगा वही, और है भी वही वो। अब मैं बोलूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ है, -10 mmHg, तो इससे क्या फीलिंग आने लगेगा, वेपर प्रेशर कम नहीं हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो ये लोअरिंग के आगे मेरे को माइनस लगाना चाहिए क्या, उसका माइनस कहां लगा है, लोअरिंग शब्द में माइनस लगा हुआ है, तो वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, जब मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर से छोटा माइनस करूंगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू होगी P0A माइनस PS। समझ में आया। तो एक तो पहले ये डालना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P0A माइनस PS। मैं इसका डेरिवेशन कराना चाहता हूं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इतना लिखो तो फिर मैं जगह बना के कराऊंगा डेरिवेशन। क्या नाम बेटा तेरा, संजीदा, तेरा सानवी, सानवी ना, सानवी, संजीदा, कहाँ रहती तू, तू अच्छा तो पापा का लाए थे ना सेक्रेटरी, हो गया, लिख लिया बेटा। क्या चल रहा है, मत चलाओ जो भी चल रहा है। हाँ, कपड़ा पर एक बात कर रहे थे क्या तुम, हैं बाल की बात कर रहे, मत करो यार, पढ़ाई लिखाई की बात करो। हो गया बेटा, लिख लिए, चलो तेरा हो गया, चलो आओ अब आगे बढ़ेंगे भैया। अभी एक चीज इसमें क्या ध्यान रखनी, अपना सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है ना, वेपर नहीं बनाता है। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, RAOULTS राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, P0A x प्लस क्या P0B XP, है नहीं पक्का। अच्छा, इस वाले केस में P0B की वैल्यू 0 होगी। क्यों P0B की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो वेपर नहीं बनाएगा। तो इसको 0 पुट कर दूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, PS इज इक्वल टू P0A x, है ना। अच्छा, अपन लोग जानते हैं XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना, XA प्लस XB इक्वल टू 1। यहां से XA इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस XB, इसको उठा करके मैं यहां पुट करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, PS बराबर P0A इंटू 1 माइनस XB। अब इसको मैं ब्रैकेट को खोलने वाला हूं, तो PS इज इक्वल टू P0A माइनस P0A XB। समझ आ गया पक्का यहां तक के, ठीक। अब मैं इसको इधर और इसको इधर करने वाला हूं, इसको इधर करूंगा तो P0A XB बराबर P0A माइनस PS। अब जरा देखो आप, P0A बड़ा है कि PS बड़ा है, P0A बड़ा है, और बड़े में से PS छोटा वाला माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा, वहां पॉजिटिव आएगा, और वो क्या अभी जो पढ़ रहे थे डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। पीछे देखो डेल्टा पी का डायग्राम में देखो क्या लिखा वैल्यू, P0A अपॉन PS, यही है, P0A माइनस PS बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P0A XP। दिस इज लोअरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, बाकी नेचर वेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये जो प्रॉपर्टी है XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल पे तो डिपेंड कर रही है, साथ साथ P0A पे भी डिपेंड कर रही है। अब P0A क्या है, P0A है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का जैसे पेट्रोल है, वाटर है और हनी है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन, पेट्रोल, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब P0A किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे।
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये डेल्टा पी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस पी नॉट ए को यहां ले आएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा देखना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। अब ये जो भी चीज है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन, यानी केवल किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल क्या है, नंबर है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, रिलेटिव है, पी नॉट ए के रिलेटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला सवाल जो एमसीक्यू टाइप का बायो वालों के लिए यहीं से बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया पक्का, ठीक। ये फॉर्मूला नोट करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसमें से पहला फॉर्मूला ये है। चलो फटाक से नोट करो, हो गया बेटा, बढ़े आगे, हो गया। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मोलर मास निकालना है, तो हेडिंग डालेंगे भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो क्या क्या था फॉर्मूला, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या, एक्स पी। एक्स बी को क्या लिखूंगा मैं, मोल्स ऑफ पी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक के मोल बटे टोटल मोल्स, आता है सबको, ठीक। अच्छा अब इधर देखना भैया, हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो सब डाइल्यूट सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन नियरली आइडियल होता है। परफेक्टली आइडियल तो कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं, नियरली आइडियल कौन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मेरे पास ज्यादा क्या होगा, है सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना, हाँ सॉल्यूट का है बोल रहे हो, कोई नहीं बोला, मेरे को सुनाई दे, क्या ज्यादा होगा, सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इतना कम होगा कि हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल है तो यहां पे क्या कर देंगे, उसको निग्लेक्ट। तो Na प्लस Nb, ये Nb जो है बहुत नेग्लिजिबल है इसकी तुलना में, तो निग्लेक्ट कर देंगे, तो Na प्लस Nb निग्लेक्ट करने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो Na। आ गया। हर जगह यही करना है। एक मेथड और होता है जहां हम बिना निग्लेक्ट किए भी सॉल्व कर देते हैं, मैं वो भी करा सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करती है, ऐसे, तो हम भी कैसे करेंगे, ऐसे। हमारी तो वो है ना, गीता कुरान है, जो बोलेगी वही करना है नहीं, दूसरा करना ही नहीं। आओ इधर, तो अब क्या बचेगा मेरे पास, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह क्या लिखेंगे, एन ए, ठीक। इसको याद रखेंगे, इसको, ये वाले को। क्यों इसको याद रखेंगे, हमको निकालना क्या है, मोलर मास। आओ देखना इधर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। अच्छा इसको लिखने जा रहा हूं मैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये वाला क्या हो जाएगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा एम ए बाय डब्ल्यू ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। हमको क्या निकालना है, मोलर मास, मोलर मास यानी एम,
किसका निकालना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन है? बी। तो मेरे को एम बी निकालना है। अब यहां से एम बी बराबर क्या बचेगा बोलो? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए अपॉन, मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहा हूं, आपको ये याद नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी याद तो कर लोगे आज, अभी मैं हफ्ते भर बाद पूछूंगा तो ये डब्ल्यू बी ऊपर डब्ल्यू ए नीचे, कुछ भी कहीं भी हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये ना याद रखें आप, ऐसे ही याद रखें कि हमको करना क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या होता है? एक्स बी। ये कभी नहीं भूलोगे। एक्स बी बराबर क्या हो गया? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बी को क्या कर देंगे? निगलेक्ट। वैल्यू पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो मेरा सजेशन ये है इसी के थ्रू करें, ये वाला याद नहीं रखें। ऑल्दो मेरा काम था पढ़ाना, इसलिए लिख लें आप, ताकि कल को कोई ये ना बोले मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया, है ना। बाकी करना आपको ये वाले से ही है या वाले से ही है सीधा, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। अब न्यूमेरिकल करेंगे अपन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg. Vapor pressure of pure benzene is 640 mmHg. Full stop. A solution is prepared by dissolving 2.175 gram of a non-volatile solute in 39 grams of benzene shows a vapor pressure equal to 600 mmHg. Find molar mass of solute. चलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप निकाल के रखो। 69.6। ठीक, और किसी का? हाँ जी, आएगा किसी का? 69.6 बता रहा भैया। कितना? 59 69 आ गया। क्या है फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या? एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा होगा? नेग्लिजिबल। सॉल्यूट हो गया नेग्लिजिबल, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्टेड, है ना। तो बस डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर आ गया एन बी अपॉन एन ए। ये लिखेंगे बार बार, बिना फॉर्मूला लिखे कोई किया है सॉल्व तो फिर मारपीट। कहाँ है फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला लिखना ना भूलें, हमारा उद्देश्य है फॉर्मूला याद करना, बिना लिखे याद नहीं होगा। डेल्टा पी कितना हो जाएगा? 640 माइनस 600 और पी नॉट ए कितना दिया है? 640। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.175 ग्राम। मोलर मास फाइंड करना है। अच्छा, और किस में घोला है? बेंजीन, जिसका मास कितना दिया है? 39। बेंजीन क्या होता है? C6H6। 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, 12 6 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 78 ग्राम पर मोल। बेंजीन का मोलर मास हो गया, ठीक है। इसको यहां पुट कर दोगे 78 को, ठीक। ऊपर क्या बचेगा आपका? 40 बाय 640, 2.175 अपॉन m इंटू 78 बाय 39। देखो भैया, ये 40 में एक कम है और ये 80 में 2 कम है, मतलब कितना टाइम्स नजर आ रहा है? सीधा सीधा 2 टाइम्स। समझ आ गया? ठीक। अब वो m को ऊपर भेज दो। अच्छा, यहां भी कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और, है ना, 1/16। अब m को ऊपर भेज दो, इधर हो जाएगा 2.175 इंटू 2 और नीचे से आ गया 16। 2.175 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो
करो जल्दी से करो मल्टीप्लाई। तुम्हारे ग्रुप में मैं डाला नहीं डाला, टेस्ट का नोटिस नहीं डाला ना? अच्छा मैं छूट गया था ये सोच के कि संडे दे रहे हो मंडे दे रहे हो टेस्ट, तुम लोग कब दे रहे हो करके। संडे ही दो बेस्ट है ना, क्योंकि वो फिर हो नहीं पा रहा है, मंडे को छूट जा रहा है। संडे को दो शाम के 5 बजे सबके साथ, मैं भी नोटिस डाल दे रहा हूँ। हो गया बेटा, लिख आगे आंसर आया, कितना आगे बोलो? 69। चलो अगला सवाल लिखेंगे। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, what mass of non-volatile solute, what mass of non-volatile solute having molar mass 128 gram per mole, having molar mass 128 gram per mole, needs to be dissolved in 228 ग्राम octane, 228 gram octane, in order to lower its vapor pressure, by 20%, in order to lower its vapor pressure by 20%। चलो लगाओ, दिमाग लगाओ। ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन में कितना कार्बन होगा? 8 है ना, और एन है यानी एल्केन है, CnH2n+2, ऑक्टेन हो जाएगा C8 2 into 8 + 2। चलो मोलर मास निकालो जल्दी से, है 51.2 सेंटीमीटर, तो ग्राम बोलना भैया। अब ये सवाल में सर ना P0A दिया है ना कुछ भी नहीं दिया है, कैसे करें हल? तो जिन सवालों में कुछ नहीं दिया होता वो सबसे अच्छे सवाल होते हैं। ऐसा क्यों? आप अपने मन से कुछ भी चुन सकते। अभी वो दे देता P0A की वैल्यू 39.7 mmHg, तो 39.7 mm ना डिवाइड होता ना मल्टीप्लाई होता, पागल हो जाते है कि नहीं? अभी उसने कुछ भी नहीं बोला तो हम मान लेते। आओ मैंने मान लिया, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन यानी P0A कितना मानू? अब ज्यादातर लोग x मान लेते हैं, जबकि x तो चला गया, अब आप उसके पीछे कहां तक पड़े रहोगे, जान दो उसे। आप उसको मानो 100, परसेंटेज वाला कोई भी सवाल हो तो आप उसे 100 मानो, क्योंकि परसेंटेज में अगर 100 ले लिया तो अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी कितना बोल रहा है? 20% ऑफ P0A, और कितना हो जाएगा 100 का 20%? 20। समझ में आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS कितना आ जाएगा? अच्छा वैसे तो जरूरत नहीं, मगर कितना आ जाएगा? 80। ठीक ना, क्या है फॉर्मूला बोलो? डेल्टा P अपॉन P0A इज इक्वल टू XP। XP की जगह क्या लिख देंगे? NB अपॉन Na प्लस NB, और NB को क्या कर देंगे अपन लोग? निगलेक्ट। ठीक, डेल्टा P अपॉन P0A। चलो सॉल्व करो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और तुम लोग निकालो मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 से सवाल लगाओ, खाली नहीं बैठो। नहीं यार 51.2 ही आएगा, कल तो कराया हूं मैं रायपुर में। 51.2 आ रहा है ना? हाँ 51.2 आएगा। तेरे को मॉड्यूल आज मिल जाएगी। वो क्या है कि पहले हमने खूब बांटी, जिसके पास में जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसको भी दे दी। फिर हमारे यहाँ एक कंप्यूटर त्रासदी हुई, एक कंप्यूटर खराब हुआ, उस कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी थी मॉड्यूल की, और मेरी जो टाइपिस्ट है उसको हर चीज C ड्राइव में सेव करना पसंद है, C में ही करती हूँ, तो पूरी मॉड्यूल उड़ गई। तो अब वो बनी थी पहले, आगे भी बन रही है,
तो हमारे पास में वो मॉड्यूल जो हार्ड कॉपी है, हमने छपाई तो करीब 75 नहीं, हमने छपाई करीब 100 थी। तो 100 में से हमने 12th वालों को बांट दी, तुम्हें बांट दी, तो अब मेरे पास 3 बची है मात्र। तो एक मैं तेरे को आज दे दूंगा, एक मैंने फोटोकॉपी के लिए रख ली है, और एक और किसी और को दे दूंगा उसके बाद। फिर सबको फोटोकॉपी दूंगा मैं कुछ दिन, वो 2 चैप्टर की, बाकी सारी है हमारे पास। 2 चैप्टर की मॉड्यूल ही उड़ गई। हाँ जी, 20% कम करना है बातचीत नहीं। डेल्टा पी की जगह हो गया क्या? हुआ? सॉल्व हुआ? हो गया? नहीं हुआ? डेल्टा पी की जगह कितना पुट करूं बोलो? हाँ, जब तेरे को पता है तो खुद क्यों नहीं कर लेती पुट? बैठी हुई है जब से है। पी नॉट ए की जगह क्या पुट करूं बता? देख अच्छे से बता। हाँ कितना? 100। ये एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, क्या पर सॉल्यूट के बारे में क्या दिया है? उसका मास दिया है? कितना दिया बता जरा, मैं भी देखूं कितना दिया मास। अच्छे से पढ़, क्या दिया है? हाँ, तो वो 128 क्या है उसका? हाँ, और अपन मैं भी क्या पूछ रहा हूँ तेरे से, मास दिया है क्या? नहीं दिया। मास निकालना है, व्हाट मास। तो डब्ल्यू भी फाइंड करना है, तो डब्ल्यू भी लिख। हाँ, और नीचे क्या लिखेगी? 128। अच्छा, और काय में रखे उसको? सॉल्वेंट कौन है? ऑक्टेन। कितना मास दिया उसका? 228 ग्राम। मोलर मास निकाल ली तू? कितना है? गलत निकाली, 114 आएगा। ठीक, अब इतना अगर तू रख लेती तो फिर तो हो गया काम खत्म। ये इससे ये कट गया, 2/10 बराबर WB/128 इंटू 114/228। ठीक है, अब 114 और 228 कितना टाइम्स दिख रहा है? 2 टाइम्स दिख रहा है, मतलब 1/2। बस उधर भेज दो। 2 इंटू 128 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 बराबर WB। अब एक बातचीत नहीं, एक पल को ऐसा लगेगा कि मैं इसको 10 को काट दूं, लेकिन आप 10 को बिल्कुल नहीं काटेंगे, अच्छा नंबर है। 2 2 जा 4, 128 इंटू 4, 8 4 जा 32, कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 512/10 कितना आंसर आ गया? 51.2 ग्राम। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो अगला सवाल लिखेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक, सबका आंसर आना चाहिए। व्हाट मास ऑफ यूरिया? व्हाट मास ऑफ यूरिया? यूरिया यानी NH2CO NH2, ठीक है। व्हाट मास ऑफ यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water, in order to lower its vapor pressure, in order to lower its vapor pressure by 10%, by 10%, full stop. What will be the molality? What will be the molality of such solution? What will be the molality of such solution? उस solution की molality क्या होगी? ठीक, चलो ट्राई मारो। मैं एक तो फोन कॉल करके आ रहा हूं। अभी निकले हो? निकल रहे हो? कहाँ? हाँ, आया क्या किसी का? 30 है? हाँ, 33.33। माइक चालू करके घूम रहा हूँ क्या जब से? हो पूरा क्लास में रिकॉर्ड हो गया होगा। है 5.5 मोलैलिटी। हाँ ठीक, मास 33.33। हाँ, उसकी और उसके बाद वाले 4 चैप्टर की मॉड्यूलें जो है हमारी कंप्यूटर में उड़ गई थी। तो 4 में से हमने 1 या 2 की तो वापस बना ली, बाकी 2 की अब बनाना चालू की है।
आगे का भी काम है ना, पीछे का रह जाता है। आओ भैया, क्या करना है अपने को, वेपर प्रेशर को कितना कम करना है, 10%। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना मान लू मैं, 100 mmHg। अच्छा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी डेल्टा पी कितना बोल रहा है, 10% ऑफ पी नॉट ए, यानी कितना हो जाएगा 10 mmHg। क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा पी, एक तो फॉर्मूला है पूरा एक, इससे ना, इससे फोकट चैप्टर कोई नहीं, इतना आसान है। मैं बता रहा हूं आपको, 4 ही फॉर्मूले, और चारों फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो a प्लस बी का होल क्यूब जितना बड़ा है, सब सड़ा सड़ा फॉर्मूला है, दो दो तीन तीन टर्म का। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वही करना है, वही इसको क्या कर देना है, निकलेक्ट। बार बार लिखेंगे आप, हर बार लिखना है, लिखेंगे तो याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए, अब आपको पता है ऑपरेशन करने से पहले शून्य करना ही है, बेहोश करना ही है, ले कोई नहीं, इसको नहीं कर रहे, करना पड़ेगा ही ना, तो करो, है ना। हाँ, निग्लेक्ट कर दिया। डेल्टा पी की जगह क्या पुट करोगे, 10, पी नॉट ए हो गया 100, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ यूरिया पता लगाना है, मोलर मास कितना हो गया 60, और वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 100 अपॉन 80। समझ में आ गया पक्का, ठीक। बस ये यहां क्या बचेगा, 1/10 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय 60, ये 0 0 काट देता हूं, है ना। और इधर क्या आ जाएगा बोलो, 18 अपॉन 100, 3 टाइम्स, इधर आ जाएगा क्या, 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, 100 अपॉन 3 कितना आ गया, 33.33 ग्राम। समझ आ गया पक्का, ये आ गया था, है सबका आ गया था। अगला वाला क्या निकालने बोल रहा है, मोलैलिटी। हाँ जी, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है पक्का, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, मैं अलग से बैकअप करा दूंगा, जिन लोगों को नहीं पता इन लोगों को बीच में करा रहा, अभी करा ही रहा हूं मैं ना, आज थोड़ी दिन बोला, कल सैटरडे को, ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 33.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 100 अपॉन क्या आएगा 1000, वो केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ऊपर बचा 33.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10/1, ये कट गया। 3 के टेबल में 2 टाइम्स, 3 के टेबल में 11.1 टाइम्स, और 2 के टेबल में कितना आ रहा है 5.55 मोल्स पर केजी। समझ आ गया पक्का है। चलो जल्दी से नोट करो, जिसको नोट करना है कर लोगे। सवाल लिखेंगे भैया, determine the vapor pressure, determine the vapor pressure of a 10% m by m, of a 10% m by m aqueous solution of urea, 10% m by m aqueous solution of urea, full stop. Vapor pressure of pure water, vapor pressure of pure water at the given temperature, vapor pressure of pure water at the given temperature is 55.5 mmHg। चलो ट्राई मारो, क्या क्या दिया, ये 10% का क्या मतलब है, अरे तुम लोग नहीं, इनसे पूछ रहा हूं, तुम लोग तो आता है। चलो तुम तीनों में से 10% का क्या मतलब, 100 में 10 है ना, तो 100 सॉल्यूशन में क्या होगा 10 सॉल्यूट। m बाय m का क्या मतलब है, दोनों का मास, मोल्स नहीं मास, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है चलो ट्राई मारो, देखना बेटा इधर,
10% M/m यूरिया सॉल्यूशन। जिन लोगों को ये नहीं समझता देखेंगे बेटा 2 मिनट, है ना। इसका क्या मतलब है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, 10 ग्राम्स ऑफ यूरिया। समझ में आ गया, ये बात आ गई समझ में, है ना। अच्छा, ये टोटल सॉल्यूशन है, इसमें से 10 ग्राम यूरिया है, तो बाकी बचा 90 ग्राम क्या है, वाटर, जो कि सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस, पानी मिला हुआ है। तो यहां से मास ऑफ वाटर 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। समझ में आ गया। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है ना, इज इक्वल टू क्या, एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर से क्या करना है आपको, निगलेक्ट कर देना है, सॉल्व करके डेल्टा पी निकालो। चलो करो, कोशिश करो। डेल्टा पी आएगा कितना कम हुआ है, फिर वो माइनस कर दे। हाँ बेटा, आएगा कुछ है, हाँ वो कितना है 1.85, डेल्टा पी कितना है 1.85 है ना, ठीक, फिर माइनस कर दो 55.5 से, उतना कम हो गया। मैं बताऊं, रुक जाओ, 2 मिनट और दे रहा हूं, चलो करो, है मैं करूं, आओ चलो। डेल्टा पी, पी नॉट है कितना दिया है, 55.5 दिया है, कितना दिया, 55.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, यूरिया, कितना है 10 ग्राम, 10/60। मोल्स ऑफ वाटर, कितना वाटर है 90, 90 डिवाइडेड बाय, यहां तक कर लिए थे आप लोग, तो इसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो गया है, मैथ्स बचा है बस, है ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी अपॉन 55.5 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कट गया, 1/6 इंटू 18/90, ये कट गया 3 टाइम्स, ये कट गया 30 टाइम्स। तो अपने पास क्या आ गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू 55.5 डिवाइडेड बाय 30, ठीक। 3 के टेबल में कट जाएगा, 5 5 10 और 5 15 हो रहा है, 3 के टेबल में 10 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 25 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा 15, 3 5 जा, हाँ 18.5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया। ये क्या चीज आया है, डेल्टा पी क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर इतना बढ़ गया है, कम हो गया, कम हो गया मतलब क्या कर देंगे, माइनस। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस डेल्टा पी, 55.5 माइनस 1.85, ठीक है जी, समझ में आ गया। माइनस कर लो, कितना आ रहा है बता दो, कर लिया माइनस, कितना आ रहा है 53.65, हाँ जानकी, हाँ हाँ, नहीं किसी ने, हम तो चालू ही नहीं करते, वो 1 2 3 4 नाम लॉक तो नहीं किया हुआ है कीबोर्ड में, वन, अरे यार मैं क्या बताऊं यार, देख उसमें 1 2 3 4 होगा, एक बार वो नाम लॉक का बटन क्या चालू बंद करके देख लेना, ठीक है ना। हाँ, कंप्यूटर में आग लगे, देखना सही में बता रहा हूँ, परेशान हो गए हम लोग। पासवर्ड है उसमें 1 2 3 4, इतना इंपॉर्टेंट पासवर्ड है ना। अब वो रोज 1 2 3 4 से खुल जाता है, आज 1 2 3 4 से नहीं खुल रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हो गया यहाँ तक के, अगला सवाल लिखेंगे भैया, अगला सवाल लिखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 100 degree centigrade at 100 degree centigrade is 760 mmHg, is 760 mmHg, and the vapor pressure of an aqueous solution, vapor pressure of an aqueous solution of glucose in water is 756 mmHg, 756 mmHg, बस 756 mmHg. ठीक. Find out the mass of glucose dissolved in 1000 gram water. Find out the mass of glucose dissolved in 1000 gram water. चलो मैं करूं. क्या बोल रहा है सवाल में? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. बेटा बातचीत थी. प्योर वाटर यानी क्या दिया? पी नॉट है. कितना दिया है? 760. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 756. तो अब कमी कितने की आ गई? माइनस करेंगे तो आ जाएगा. कितना आ गया? 4 mm का कमी आ गई. डेल्टा पी मिल गया अपने को. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है बराबर एक्स पी. डेल्टा पी की जगह क्या पुट करेंगे? 4. पी नॉट ए की जगह 760. मोल्स ऑफ, अच्छा इसको क्या लिखते हैं अपन लोग? एनबी अपॉन एन ए प्लस, और ये वाले एनबी को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं. समझ में आया? ठीक. तो अब एनबी की जगह क्या है? बी ग्लूकोज. उसका मास कितना दिया है? मास निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास बेटा 180. सबको आता है ना? डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या दिया? 1000 ग्राम वाटर, जिसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 18. हो गया पक्का? इतना पुट कर लिए थे. हाँ तो 1000 कर ले. हाँ इतना पुट कर लिए थे तो बस फिर हो गया. और क्या क्या चाहते हो अब तुम लोग? बस अब कुछ नहीं बचा. 4. आप इसको अच्छे से लिख लो अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है. डब्ल्यू बी अपॉन 180 इंटू 18 अपॉन 1000. ये 0 से ये 0 कट गया. ये कितने टाइम्स कट गया? 10 टाइम्स, है ना? और अपने पास क्या आ गया भैया? 4 इंटू एक 10 ये वाला और एक 100 ये वाला. 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना? 76 इज इक्वल टू डब्ल्यू पी. आओ 2 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 38, 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 के टेबल में 19. 1000 बाय 19 50 समथिंग आ रहा होगा. 52.6 आ गया सबका. हाँ तुम लोगों का तेरा आ गया. यहां तक आ गया था. आ गया सबको? आ गया समझ में पक्का कैसे करना है? ठीक है. चलो आज के लिए इतना रखेंगे. अगली क्लास में इसका पीवाई क्यू करेंगे और अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे. ठीक है जी. चलो कल आओ सुबह 10 बजे, फिर आगे करेंगे. चलो छुट्टी.